तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डायरेक्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन हम लोग बैक टू बैक करने वाले हैं बहुत कम समय में। ठीक है, बने रहो, मजा नहीं आएगा फिर कहना कि मजा नहीं आया था भैया, अपने अच्छा नहीं पढ़ाया था। भाई मैंने 2 लेक्चर पहले दे रखा है इसी चैप्टर का, लेक्चर 1 लेक्चर 2, उसमें पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट कॉन्सेप्ट सब खत्म कर दिया है। उतना आप देख लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी प्रश्नावली को करने में। लेकिन टेंशन मत लो भाई, आपका भाई है, अभी भी दिक्कत नहीं होगा। आप नए हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन करो ना यार, मैं हूं ना। देखो मैट्रिसेस क्या होता है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हिंदी में इस चिन्ह को बोलते हैं अव्यूह। क्या बोलते हैं? अव्यूह। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिसेस बोलते हैं। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना? इंग्लिश में अंदर, इसके अंदर कोई भी चीज लिखाएगा ना भाई, कोई भी संख्या ले लो, 1 2 3 4, मान लो 1 है, 4 है, 6 है, 8 है, 2 है, 3 है, 2 है, 4 है, 6 है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अव्यय। क्या बोलते हैं? अंदर वाली संख्या को हम बोलते हैं अव्यय। ध्यान से देख लो, अगर नहीं आया कॉन्सेप्ट क्लियर, नहीं हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर, तो भाई गोली मार दो मुझे आके। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर वाली संख्या को बोलते हैं अव्यय। अब जो चीज खड़ा होता है ना भाई, ये तुम्हारा खड़ा है, ठीक है, ये भी खड़ा है, ठीक है, और ये भी खड़ा है। खड़े वाले चीज को हम लोग बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं भाई? पंक्ति। क्या बोलते हैं? खड़े वाले चीज को पंक्ति। इसको आर से सूचित करते हैं, R1 R2। जैसे ये मान लो R1 हो गया आपका पहला, ये क्या हो गया आपका R2, ये क्या हो गया R3। समझ में आपको आ गया होगा? तो ये खड़े होते हैं, जो रो होते हैं ना, इंग्लिश में इसको रो कहते हैं, ROW, रो कहते हैं। रो हमेशा खड़ा होता है। अब ये जो सूता है ना भाई, ये पूरा जो आपको बॉक्सेस दिख रहा है, ये सारा जो सूता हुआ है, अच्छे से समझना, ये जो सूता हुआ है इसी में थोड़ा सा खिचड़ी पका दिया, लेकिन आपको तो समझने से मतलब है ना, क्यों? तो इसको हम बोलते हैं कॉलम। इसको C1 से सूचित करते हैं, C2 से, ऐसे ऐसे C2 से C1, C2, C3, यानी इसको बोलते हैं कॉलम। जो सूता हुआ ना भाई, ये जो सूता हुआ है इसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। याद रखना, ठीक है। कॉलम को हम हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ। कोई दिक्कत होगा? C1, C2, C3 से इसको सूचित करते हैं। इधर R1, R2, R3 जो खड़ा होता है, खड़े खड़े, ये सब रो कहलाएगा। जो सूता है उसको हम कॉलम बोलेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसमें थोड़ा सा हमने इसको लिखने का तरीका क्या होता है, अब देखो क्वेश्चन करेंगे ना, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कर, अव्यूह दिया है, इसको हम लोग ए ले सूचित करते हैं। ये भी याद रखना, कोई भी अव्यूह को हम लोग ए ले सूचित करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन कर रहा है कि अव्यूह ए बराबर इतना आपके सामने दे दिया है, ठीक है, के लिए ज्ञात कीजिए। आपको मतलब इन्हीं के अंदर आपको 3 को क्वेश्चन दिया है और तीनों का मान ज्ञात करना है। राइट, ध्यान से देखना, अव्यूह की कोटि। अब कोटि और क्रम एक ही चीज होता है। ध्यान से समझना मेरे भाई कि कोटि क्या होता है और क्रम क्या होता है। भाई क्यों समझ जाओगे, देखो ध्यान से। जो खड़ा होता है ना, जो 1 2 3, तो इसमें 3 को क्या हो गया, ध्यान से समझना, 3 अगुण है। जो सूता है 1 2 3, कितना है? 3, यानी कि पंक्ति, पहले पंक्ति लिखा था है, अगुणा में स्तंभ होता है। ध्यान से समझना, पंक्ति गुणा स्तंभ क्या कहलाता है? इसको हम लोग बोलते हैं क्रम या कोटि। क्या बोलते हैं? क्रम बोलते हैं या कोटि बोलते हैं। इसका 2 नाम है, याद रखना, क्रम या कोटि। तो 3 गुणा 3 का है। तो क्वेश्चन में, क्वेश्चन के आधार पर हमें बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, इधर से 1 2 3, पंक्ति कितना हुआ? 3, स्तंभ देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो अव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी? आंसर में हॉल में डायरेक्ट लिखोगे। इसका क्या होता है? कोटि बराबर क्या होता है, इसे लिख के दिखा सकते हो कि होता है पंक्ति गुणा स्तंभ। क्या होता है? पंक्ति गुणा स्तंभ। ठीक है, और पंक्ति को m से सूचित करते हैं और स्तंभ को n से। तो यानी पंक्ति आपका टोटल कितना है? 1 2 3, तो 3 गुणा स्तंभ कितना है? 1 2 3 4। समझ में आ गया होगा? तो टोटल कोटि कितना हो गया? 12। और यही आपका क्या हो गया मेरे भाई? आंसर हो गया। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। अव्ययों की संख्या। अव्यय क्या होता है? हमने आपको बताया कि जो है कोष्ठ देते हैं ना, कोष्ठ को बोलते हैं अव्यूह। ठीक है, और अंदर कोई भी संख्या लिखेंगे ना, टोटल गिन दो, उसको बोलते हैं अव्यय। क्या बोलते हैं? अव्यय। आपको समझ में आ गया है? ठीक है, हमने अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो अंदर गिनो, 1 2 3 4, माने कि सबको लिख दो। इसका आंसर जो होगा ना, इसका जो हल होगा, डायरेक्ट लिख दो, अव्यय बराबर, अव्यय बराबर में क्या लिख दो कि क्या है? 2 है, फिर क्या है? 5 है, फिर क्या है? 19 है, फिर क्या है? माइनस के 7 है, फिर क्या है? 35 है, फिर क्या है? माइनस के 2 है, फिर क्या है? 5/2 है, फिर क्या है? 12 है, फिर क्या है? रूट
3 है, उसके बाद क्या है 1 है, उसके बाद क्या है माइनस के 5 है, उसके बाद क्या है 17 है। यानी आप एक ही लाइन में आंसर यहाँ तक लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास तीसरा को बनाना था ना मेरे भाई, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऐसे ऐसे करके लिख दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से। इसका तीसरा पार्ट अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसमें भी आपको मजा आ जाएगा, दावे के साथ बोलता हूँ। अव्यय 1-13, 1-21, 1-33, 1-24 और 1-23, इसको कोई ऐसे बोलता है 1-3, 1-2, 1। अभी कहाँ से ढूंढोगे, ये क्या होता है भाई, लिखने का तरीका है, इसको ध्यान से समझ लो। देखो ये जो है ना, ये वो 11, 12, 13, 14 है। सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पर मान लो हम इसमें फिगर बना देते हैं, एक ध्यान से समझ लेना। कितना का है, पहले पंक्ति 3 गुणा 4 का है ना, तो 4 ऐसे जाएगा स्तंभ और पंक्ति 3 ऐसे आएगा। तो A11, A12, A13, A14, ये बनाने का तरीका है समझने के लिए। इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि हमें मान पता चल जाएगा कि 1-13 का मान कौन होगा, 1-21 का मान कितना होगा, 1-33 का मान कैसे होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अभी तैयार करते हैं अपना से। ठीक है, 4, फिर 21-22 चलता है। ठीक है, फिर नीचे क्या चलेगा 31-32, बहुत बढ़िया, समझदार हो। अब यहां पर ध्यान से पकड़ना, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, A13 कहाँ है, यहाँ 1, 2, 3, तो इसमें 1, 2, 3 कितना आएगा 19, तो 1-13 की जगह पर 19 हो गया। A21 कहाँ है, ये यहाँ पर कौन सा संख्या है 35, बहुत बढ़िया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो A33, 31, 32, 33 यहाँ पर है ना, तीसरा स्थान 1, 2, 3, माइनस के 5 लिख लो। उसके बाद 24, 23, 24 में कितना है यहाँ, 24 में 12, और 23 में मेरे भाई क्या होगा, 23 में क्या होगा 5/2, 5/2, यहाँ पर 12 है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, आपके भाई ने अच्छे से आपको समझा दिया। अब एक और चीज़, अगर बोल देगा कि 3 गुणे 4 के अवयव बनाओ, 5 गुणे 6 के अवयव बनाओ, 2 गुणे 2 के अवयव बनाओ, कोई संख्या नहीं दिया रहेगा तो अवयव कैसे बनाओगे, ऐसे। ठीक है, 2 गुणा 2 का इतना लाके बस ये 2 गुणा 2 का बन गया। 2 गुणा 2 का कहेगा तो इतने में क्या हो जाएगा आपका, बस ये 2 गुणा 2 का भी हो गया। 3 गुणा कहेगा तो इतने से 3 गो है ना, बोले 3 गो, बस कितना आसान था। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा ना भाई, इसलिए दिक्कत होगा। जो लोग देखे ना मजा आ रहा होगा, भगा भगा के देख रहे होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। भाई साहब 2 और 3 नंबर का क्वेश्चन ना एकदम हलवे की तरह है। अगर मैं बोर्ड पे बनाता ना, तुम्हारा भी अपमान होता, तुम भी बोलते कि क्या भैया मजाक करते हो हम लोग के सामने, हम लोग को नहीं आएगा क्या ऐसा। इसीलिए भाई मैंने बना रखा है, ध्यान से समझ लो। एक ही जैसा क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है। करा यदि किसी अवयव में 24 अव्यय हैं, टोटल 24 गो अव्यय है। आपको बताया ना कि जो अवयव के अंदर संख्या होती है अव्यय, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी 24 की, और 13 की संभव कोटियां क्या होंगी। संभव कोटियां का मतलब कि हम 24 को कैसे कैसे खंड करके लिख सकते हैं, अच्छे से कितने तरह से 24 को लिख सकते हैं, और 13 को कितने तरह से लिख सकते हैं। सिंपल में समझ में आ गया ना। तो 24 को हम लोग 24 की संभव कोटियां क्या होगी, 1 गुणा 24, 2 गुणा 12 लिख सकते हैं, 4 गुणा 6 लिख सकते हैं, 6 गुणा 4 भी लिखेंगे, 8 गुणा 3, 12 गुणा 2 और 24 गुणा 1। मतलब कोनों के साथ गुणा करेंगे तो सब 24 ही आएगा मेरे भाई। तो 24 को इतने तरह से लिख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 13 को 1 गुणा 13 करेंगे 13 आ जाएगा, 13 गुणा करेंगे 13 आ जाएगा, तो 13 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो 2 नंबर का जो प्रश्न था ना भाई लोग, उड़ गया अच्छे से। सेम क्वेश्चन तीसरा नंबर, सेम चीज है। यदि किसी अवयव में 18 गो अव्यय है तो उसकी संभव कोटियां क्या होगी, और यदि उसमें 5 गो अव्यय है तो उसकी संभव कोटियां क्या होगी। यानी 18 का हमने यहाँ लिख रखा है कि 18 को कितने तरह से लिख सकते हैं, और 15 को हमने यहाँ लिख रखा है कि हम लोग 15 को कितने तरह से लिख सकते हैं। मेरे भाई कोई दिक्कत है, समझ में आया ना, काफ़ी अच्छे से यार मजा आएगा। ठीक है, देखो अच्छे से क्लास करो। आगे के 4 नंबर क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोग लेते हैं। थोड़ा सा पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाऊंगा, टेंशन मत लो, ऐसा पढ़ाऊंगा भाई तुम लोग कहीं नहीं पढ़ोगे, एंटरटेनमेंट के साथ। और मेरे साथ पढ़ो, आपको काफ़ी अच्छा फील भी आएगा, ट्यूनिंग भी बैठेगी, हम सब साथ मिलकर यार पढ़ेंगे ना, मज़ा भी आएगा आपको मेरे साथ पढ़ने में। तो देखते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन, और उसे भी काफ़ी इजी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो देखते हैं उसे भी। 4था नंबर तो क्वेश्चन ले लिया। अब इसमें भी बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि मजाक तो उड़ा रहे हो भैया। नहीं भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। देखो तुम
इजी है, पता है मेरे को कि क्वेश्चन इजी है, बना लोगे, लेकिन मेरा काम है भाई, एक दो लड़के होंगे जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा। मेरे भाई ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन को समझा करो। 1 2 गुणा 2 अवयव की रचना कीजिए जिनके अव्यय निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। यानी आपको 2 गुणा 2 का अव्यय बनाना है। हमने आपको बताया था ना कि एक अवयव का चिन्ह दे दो और उसमें 11 12 21 22 वाला करके बना लो। 2 गुणा 2 का मतलब क्या, जिसमें 2 गो पंक्ति खाली होना चाहिए और 2 गो स्तंभ होना चाहिए भाई, ठीक है। तो मान लो हम एक फिगर बना लेते हैं और इसी के जैसा मान लो एक यहाँ फिगर बना रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। हमने क्या बताया था, 1 1 A 1 2 यानी A 11 A 12 A 21 A 22, 2 गुणा 2, इधर ले 2 गो पंक्ति हो गया ना R1 R2, ध्यान से देखना, इधर से 2 गो कॉलम हो गया ना C1 और C2। समझ में आपको आ गया होगा भाई, ठीक है। ये थोड़ा सा एक चिन्ह दे दे समझने के लिए आपको ऐसे, ठीक है। तो C1 C2 R1 R2 यानी कि 2 गो पंक्ति और 2 गो स्तंभ हमने अच्छे से बना दिया। तो हम लोगों ने 2 गुणा 2 का भी वो बना लिया। समझ में आया इतना, चलो ठीक है। अब देखो ये जो 1 1 दिख रहा है ना, 1 2 दिख रहा है, 2 1 दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है, इसको पहले वाले को हम बोलते हैं I और दूसरा वाले को बोलते हैं J। यानी क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पहले 1 11 1 12 1 21 1 22 चारों को पारा पारी आप बनाओ और इनका मान I और J के जगह पे पुट कर दो। तो एक चीज समझ लो मेरे भाई, मान लो एक अवयव के अंदर हमने कुछ लिख रहा है 11, तो इसको हम बोलते हैं I पहला वाले को, दूसरा वाले संख्या को बोलते हैं J। तो इसमें 1 क्या हो जाएगा I और 2 क्या हो जाएगा J। अब समझ में आ रहा है ना, चलो भाई 2 क्या है I, 1 क्या है J, I J, बहुत बढ़िया। अब देखो पहला वाले को हम लोग बनाएंगे इसी की मदद से, तो यहाँ से हम लिखेंगे हल, यही लिख लो हल, क्योंकि ये 2 2 को अवयव बनाना था, ये लिखना मत C1 C2 R1 R2। भाई समझाने के लिए बताया, क्या करते हो यार तुम सब, मरवाओगे क्वेश्चन में, नंबर कटवाओगे तुम लोग, एग्जाम में नंबर कटवाओगे, नहीं भाई ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अवयव बना लिया, सबसे पहले हम लोग A11 को बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन I प्लस J कह रहा है, I की जगह पे 1, J के जगह पे 1 1, यानी कि I और J 1 1 1 1 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। बटा में 2 है तो 2 जैसे 10 रहेगा, 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और बाटा में क्या 2 है तो 2, 2 से 4 कट जाएगा, कितने बार में 2 बार में, कोई दिक्कत। 1 11 खत्म, 1 12 में आते हैं, ठीक है। 1 12 में तो I J, I प्लस J है तो इसी पे सब वैल्यू पुट कर दो, I J यानी कि 1 और 2, ठीक है। 1 है और 2 है, 1 2 का बना रहे हैं, इसका स्क्वायर कर देना है होल स्क्वायर, बटा में 2, 1 2 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 के 9, बहुत बढ़िया, बटा में 2 बन गया। उसके बाद 1 13 का बनाना है, 13 नहीं है भाई, देखो 11 12 खत्म, 21 वाला में आते हैं, तो यहाँ पर 21 को बनाना है। इसी तरह से आप भी कंफ्यूज हो सकते हो, तो 2 1 I की जगह पे 2 आ गया, J की जगह पे 1, 2 प्लस 1 अब हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। I J का स्क्वायर कर रहा है ना, ध्यान से देखो, स्क्वायर है, बटा में 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 बटा में 2 आंसर, ठीक है। आगे देखो 1 22 का बनाना है ना, हमें A 22 का बनाना है, ध्यान से देखो A 22 का बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर I भी है और J भी, दोनों 2 2, स्क्वायर 2 2 2 4 का स्क्वायर 16, अब बटा में 2, तो क्या आ जाएगा 8 कट के आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें कह रहा था कि निम्न प्रकार से प्रदत्त करना है आपको, तो इसका अगर हम अवयव बनाएंगे तो कैसा बनेगा, इसका बनाओ, इसका अवयव पहले 2 आया था, ठीक है, फिर 9 बटा में क्या आया था 2 आया था, फिर क्या आया था 9 बटा में 2 आया था, फिर क्या आया है 8 आया है, तो यहाँ पर 8, और ये हमारा क्या हो गया, अवयव की रचना हम लोगों ने कर दी और अवयव को A से सूचित करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको भी उसी तरह से बनाएंगे, पहले 11 का निकालेंगे, फिर 12 का, फिर 21 का, फिर 22 का। अब बहुत सारे लोग तो वीडियो भगा दिए होंगे, चलो मेरे को समझ में आ रहा है, चाहे लाइव में होंगे चाहे कुछ में भी हो, बस अरे यार I J, तो पहले 11 का बनाओगे तो I ऊपर नीचे J है, तो 1 बटा में 1 रहेगा, तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। 12 का बनाओगे तो 1 बटा में 2, तेरी 1 बटा में 2 आंसर आ जाएगा, तो इतना ही छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद 21 का बनाना है तो 2 बटा में 1, तो 1 में 2 से भगा देंगे तो 2 निकल जाएगा, ठीक है। अब 22 का बनाएंगे तो यहाँ पर 2 बटा में 2 कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग इसकी अगर हम लोग अवयव की रचना करेंगे तो पहले क्या था 1 1 बटा 2, 1 1 बटा 2, ठीक है। फिर क्या है 2 और 1, 2 और 1, और अवयव को हम लोग किससे सूचित करते हैं A से, आपको पता है आंसर इसका आ गया। अब इसका आंसर आप खुद बना लोगे, पहले 11 का निकालोगे, I की जगह पे 1 प्लस 2 है तो 2, और 2 के सटा हुआ है J, ध्यान से समझना, 2 के पास सट गया है J तो गुणा में है, तो 2 गुणा में
जे के मान कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 हम लोगों ने कर लिया, इसका स्क्वायर करना था, स्क्वायर कर दिया। बाटा में 2 है तो 2 कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर 1 है तो 1 जस करता है 2 एकम 2 है, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 बटा में 2। समझ में आया। पहले ब्रैकेट के अंदर ब्रेक कर दिया, 2 एकम 2 गुणा करते हैं पहले फिर जोड़ते हैं, तो 2 यहाँ से आ जाएगा, 1 जोड़ देंगे 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 3 के 9, ठीक है। बटा में 2 था तो 2 आ गया। अब उसी तरह से 1 12 का बनाएंगे तो 1 + 2 गुणा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका कर देंगे स्क्वायर बटा में 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 1 जोड़ेंगे 5, 5 के स्क्वायर 25, 25 बटा में 2, ठीक है। 21 का निकालेंगे तो पहले आई की जगह पे 2 + 2 गुणा 1। अब सबको समझ में आ रहा होगा, आई जे की जगह पे खाली मान पुट कर रहे हैं। बाटा में 2 होता है तो 2 सूत्र से यहाँ पर दिया है, बाटा में 2 तो 2 चल रहा है, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 2 4 जोड़ देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा में क्या आ जाएगा 2, एक कट जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से 8 आ जाएगा, ठीक है। 16 है, इसको हमने अच्छे से काट दिया है। अच्छा, अब 22 का निकालना है, 1 22 का निकाल देते हैं तो 2 + 2 गुणा 2 ही हो जाएगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और बाटा में हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर 36, 36 बटा में क्या हो जाएगा 2 और 2 से 36 कट जाएगा कितने बार में 18 बार में। अगर हम इसका अवयव बनाएं तो बना लो। सबसे पहले क्या 9 बटा में 2, फिर उसके बाद 25 बटा में 2, फिर 8, फिर 18। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हम लोग ऐसा ही तो 2 × 2 ही का बनाना है, 2 पंक्ति होना चाहिए, 2 ही स्तंभ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 2 × 2 का मैट्रिक्स हमें रेडी करना था, अवयव रेडी करना था। तो इसी के साथ ए लेक्चर भी होता है समाप्त, ठीक है। आगे के लेक्चर में आगे के क्वेश्चन होंगे इसी तरह से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल के साथ, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दो हिंदी मीडियम के बच्चों, फोड़ेंगे मिलके कतई जार तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहें, मचाते रहें। चलिए चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। फोड़ते हैं एग्जाम में, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो तब से।